जेजेपी या और अन्य पार्टियों की बात कहीं भी ना है, वो कहीं ना है। या वो कुछ हरियाणा नहीं। विकास पार्टी, आम वो आदमी पार्टी? कुछ नहीं है, वो आम आदमी पार्टी काहे का हमारी चोर की पार्टी। यही रहती है जो सरकार से अलग रहता है ना, जो पार्टी से अलग रहता है उसको वो वजूद उसका रह नहीं पाता। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले कि जैसे हमारे पिछले 5 साल खराब हुए हैं वो आगे ना खराब हो। आम आदमी पार्टी की बात करूं, वो भी इस बार हरियाणा विधानसभा कहीं कहीं दूर तक नहीं है, कहीं तक नहीं है। आम आदमी पार्टी लगा लो। बहुत से नाम आगे चल रहे हैं, राव साहब का है या चाहे मनीष यादव का है, और भी है। नाम तो मैं भी चाहूँ कि मैंने दे टिकट तो मेरे लिए थोड़ी मिल जाएगी। क्योंकि 5 साल जो है ना बादशाहपुर विधानसभा के वासियों ने 5 साल, हमें पता है, ना तो हमारे गांव में एक ईंट लगी, ना कोई विकास का काम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, तारीखें तय हो चुकी है और 1 अक्टूबर के दिन यहां पर चुनाव होने वाले हैं। बस लोगों का विचार जानने के लिए आज हम हरियाणा में हैं, जानना चाहते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। बादशाहपुर विधानसभा की बात करें तो 2009 में ये वर्चस्व में आई और लगभग 3 चुनाव हुए जहां कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इतनी सारी पार्टियों के बीच में कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो इस बार बाजी मार सकती है। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। इस बार क्या मानस बना रखा है बादशाहपुर की जनता ने, किसको जिताने का विचार है? देखिए, बादशाहपुर जो हमारा हल्का है, इसमें पिछली बार निर्दलीय यहाँ से आया राकेश भाई दौलताबाद, और विडंबना ये रही कि वो निर्दलीय होने के कारण लगा लो या किसी वजह से वो इस पूरे हलके में जो विकास चाहिए था वो नहीं करा पाया। मतलब बीजेपी सरकार है, वो निर्दलीय था, उस वजह से उसको सपोर्ट नहीं मिली, या वो पूर्णतः से मैं ये मानूं कि सक्रिय नहीं था। कुल मिला के है कि जो विकास जो एक एमएलए को कराना चाहिए था वो नहीं करा पाया। उसके बाद कुछ कोविड की परेशानी थी, उसके बाद वो इस विधानसभा का बैड लक ये रहा है, यही कहूँगा मैं, कि हमारा जो जनप्रतिनिधि था एमएलए वो बेचारा एक्सपायर भी हो गया। अगर मान लो अब दोबारा सक्रिय होके आता तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस भी करते, भाई हमारे एमएलए रहे, आपने हमारा 5 साल किस तरह से निकाला है, किस कारण से आप हमारा काम नहीं करा पाए। कहने का भाव ये है कि वैसे जो मेरा गांव है सुल्तानपुर, वो मोस्टली बीजेपी समर्थन वो है, क्योंकि अभी भी जो पीछे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर पूर्णतः से 80% जो वोट है वो बीजेपी के फेवर में गई है। और जहाँ तक ठीक है, ये तो गांव का है, हर आदमी का एक अपना विचार होता है, एक अपनी विचारधारा है कि किसके साथ देना है, लोकतंत्र है, कोई किसी को भी वोट देगा। बट लेकिन मेरा मानना आज भी है कि मेरे गांव से ज़्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। पर आपने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, इसलिए विकास नहीं हो पाया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, चाहे मुख्यमंत्री चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद भी बेशक उन्होंने समर्थन बीजेपी की दिया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ समय से पहले तो कोविड में समय निकल गया, उसके बाद अगर उन्होंने कोई काम कोशिश जो बाहर से जो आज टिकट की दौड़ में है, चाहे वो कोई भी है, कुछ सक्रिय थे गवर्नमेंट के अंदर जिनके एक अच्छा वर्चस्व था, उनकी बात सुनी जाती थी। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि पूर्णतः से ना तो वो काम कर पाया। जैसे हमने कभी भी, मैं कहूँ राकेश दौलता भाई से हमने यहाँ पे सभा भी रखवाई, उनको बुला के बुलाएं, और अपनी जो मेन मुद्दे थे, समस्याएं थी, वो पूर्णतः से वो उनको हल नहीं कर पाए। तो जहाँ तक है जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि या तो उनकी चल नहीं रही थी। एमएलए को जो चुनता है हल्का, वो इसीलिए चुनता है कि कल गांव को एक समस्या है, उस समस्या को अगर हल कराना है, एमएलए जब उसको नहीं हल करा पा रहा है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट में साथ है, समर्थन है, फिर भी उसकी नहीं चल रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर वो निर्दलीय था इसीलिए उसकी नहीं चल पाई। मुख्य बात यही रहती है, जो सरकार से अलग रहता है ना, जो पार्टी से अलग रहता है, उसको वो वजूद उसका रह नहीं पाता, इसलिए उसको पार्टी ने तवज्जो नहीं दी और ना कोई ग्रांट मिल पाई, इस वजह से गाँव में विकास नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसे बीजेपी टिकट देगी, वो जीत निकाल भी लेगा और गांवों में जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे गांव वंचित है वो पूर्ण रूप से विकास इन 5 सालों में? बीजेपी का जो एक सिस्टम देखा है, उम्मीदवार किसको ला के यहाँ खड़ा करती है। जो नाम चल रहे हैं वो मीडिया के सामने, आपको पता है, सोशल मीडिया पे भी खूब एक्टिवेट हो रहे हैं। कभी नरवीर जी का नाम आता है, कभी जवाहर यादव का आता है, कभी कमल यादव का आता है। वो किसी को भी यहाँ लेके आ रही है, सारे ही जो एक अपना उनका एक वर्चस्व है और पकड़ है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले कि जैसे हमारे पिछले 5 साल खराब हुए हैं वो आगे ना खराब हो।
और यहाँ पे जो जनता है या गांव वाले हैं वो सब जानते हैं कि कौन आदमी काम निकाल सकता है। वो तय करेगा कि वोट लेके कौन टिकट लेके कौन आ रहा है, बीजेपी के पे कौन है या कांग्रेस में। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी कुछ प्रतिनिधि बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ भी जा सकते हैं। ये तो लोकतंत्र है। तो उस हिसाब से देखते हैं किसको वोट मिलती है। सपोर्ट उसको मिलेगी जो हल्के के लायक है और हल्के के लिए काम करेगा, गांव के विकास के लिए काम करेगा, वो अपनी टिकट यहाँ से निकालेगा। और भी पार्टियां हैं जो दावेदारी पेश करेगी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, वो भी इस बार हरियाणा विधानसभा कहीं कहीं दूर तक नहीं है, कहीं तक नहीं है। आम आदमी पार्टी लगा लो या मैं ये कहूँ निर्दलीय भी दौड़ में है। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर फाइट होगी तो वो कांग्रेस और बीजेपी की है। तो नहीं लगता कि राकेश भाई जो हैं उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, सिंपत्ति के कारण जीत निकाल सकती हो? देखो जी, अगर ये लोकतंत्र है, एक सिंपैथी तो होती है लोगों की, लेकिन मैं नहीं मानता आज जो जन समुदाय है वो हर कोई विकास चाहता है, विकास की दौड़ है। हर कोई उसी को चुनेगा जो पता है कि मेरे हल्के के लिए काम कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। पीछे 5 साल में लोगों ने, अगर उनको लग रहा है कि भाई राकेश भाई दौलताबाद ने बहुत को काम किया है, हमारे बीच था, हमारी हर समस्या सुनी है, हर समस्या हल कराएगा, हो सकता है निकाल भी जाए। हर एक की अपनी गणना होती है। मैं सरपंच हूँ या सरपंच प्रतिनिधि हूँ, तो मैं इस बात को ये नहीं कह सकता नहीं जी वो तो निकाल ही नहीं सकती। मेरी गणना अलग है, हर व्यक्ति की अलग अलग गणना होती है। लेकिन ये कंफर्म है इस बार जनता उसी को चुनेगी, क्योंकि बादशाहपुर हल्का पीछे काफ़ी बिछड़ चुका है। इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल के अंदर काम सारे रुके हुए हैं, कभी कोविड के बहाने से, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन आ गए, उसकी वजह से उस सफ़र में किया है। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो अभी जो पंचायतें चुनी गई हैं उनका 2 वर्ष का टाइम तो ये इस तरह से निकल गया है। 3 साल का समय है। इस बार भी अगर गांव ने या जनता ने गलत प्रतिनिधि चुना तो ये समझ लो कि ये पीरियड सारा ही खत्म, कोई काम नहीं हो पाएगा। सर क्या नाम है? सुखबीर। सुखबीर जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, या इस बार भी बादशाहपुर में निर्दलीय प्रत्याशी ही जीतेगा? निर्दलीय क्यों जीतेगा? बीजेपी का जीतेगा। जब हम बीजेपी की वोट देंगे तो भाई। पर पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। मार गया तो यहाँ से तो हार के गया, गांव से तो, हमारे गांव से तो हार के गया है। चाहे वो जीत जाए, हम तो अपने गांव की बताएंगे ना, हमें पूरा उसकी थोड़ी है कोई। तो यही मुख्य कारण है कि इस गांव से कम वोट मिले तो इस गांव का विकास पीछे रहा, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। जिस गांव ने पूरे वोट दिए उसका भी ना हुआ विकास। तो कहीं पे भी नहीं हो भाई साहब। जिस गांव ने पूरा 100% वोट दिया वहां भी ना हुआ विकास। तो आपको भी ये लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के कारण जो है सरकार उनका काम नहीं करवा पाई? बिल्कुल है ये। तो इस बार क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो सरकार का, उसके एक कहने पे सरकार काम करेगी और वो जीत भी निकालेगा? ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है ना, वो कैंडिडेट कौन सा दे रही है। बहुत से नाम आगे चल रहे हैं, राव साहब का है या चाहे मनीष यादव का है, और भी है। नाम तो मैं भी चाहूँ कि मैंने दे दे टिकट तो मेरे लिए थोड़ी मिल जाएगी। नाम का क्या है? तो कौन सा? चाहने से थोड़ी मिल जाएगी कोई भाई, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। और भी पार्टियां हैं, उन पे क्या विचार है आपके? हरियाणा विकास पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, इनेलो है? किसी पे कोई नहीं है, बीजेपी पे ही है। सिर्फ बीजेपी? सर क्या नाम है? मेरा नाम संजय चौहान। संजय जी, आपने क्या सोच रखा है? आपके साथियों की तरह बीजेपी का ही समर्थन है या कोई और पार्टी की तरफ? नहीं, मैं मतलब भाइयों के साथ में और बीजेपी के साथ में हमेशा ही। क्या कारण है बीजेपी का? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी से पहले बीजेपी ने जीत निकाली थी। उन 5 सालों में कितना विकास हुआ? जो पिछले अभी 5 साल के उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उससे पहले जो 5 साल का टाइम था, जैसे नरवीर ने गांव के हर गली के अंदर काम किया है, और राकेश ने तो बिल्कुल हमारे गांव में आया भी नहीं जीतने के बाद में, सपोर्ट भी करी, हर तरीके से मदद की, बाकी वो नहीं आया। बाकी जो नरवीर जी थे उन्होंने बहुत काम किया, हर गांव में जाकर उन्होंने काम किया। राकेश ने तो बिल्कुल भी नहीं करा। राकेश के लिए तो हमारी वोट है ही नहीं, ठीक है, चाहे वो 1 बार का हो चाहे 10 बार का हो, राकेश के लिए वोट हमारी नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि राकेश जी ने समाज सेवा की, चाहे स्कूलों में देना हो, चाहे कोरोना के वक्त एम्बुलेंस चलानी हो, इसलिए राकेश जी की तरफ लोगों के वोट ज़्यादा रहे। भाई अभी तो फ्री में तो कोई भी इंसान चला जाएगा, ठीक है, उन्हें फ्री के काम करें। अब उस जीतने के बाद में काम करता, सामाजिक काम तो नहीं करे ना। बीमार है, किसी के उंगली में चोट लगी, उसको भी एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, और जिसको जहाँ जरूरत है वहाँ पे वो आया ही नहीं, तो कौन वोट दे देगा?
ठीक है, पर्सनली काम उसने करे होंगे, बाकी सामाजिक काम उसने नहीं करे। सर क्या नाम है? अशोक यादव। अशोक जी, मैं बादशाहपुर विधानसभा की बात करता हूँ, क्या लग रहा है इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत निकालेगा या कोई पार्टी जीतेगी? भाई कैंडिडेट जीतेगा। कौन सा है कैंडिडेट जो पार्टी के नाम पर नहीं, खुद के नाम पर जीत निकाल सकता है? राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर सिंह। राव नरबीर। अब मनीष यादव क्यों नहीं? पिछली बार उन्होंने फाइट की थी। भाई मनीष यादव क्यों नहीं? मनीष यादव जो है ना, एक तो मनीष यादव के साथ जो है ना, एक जो परिपक्व जो चेहरा रहेगा ना, जैसे मौजूद मजबूत जैसे रहे, उसके साथ बच्चे टाइप ऐसा है जिनको खुद को कुछ वो ना है। और जो आदमी लहर में ही सीट ना निकाल पाए तो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 साल जो है ना, बादशाहपुर विधानसभा के वासियों ने 5 साल, हमें पता है, ना तो हमारे गांव में एक ईंट लगी, ना कोई विकास का काम हुआ। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे यहाँ जो पूरे नहीं हो पाए। तो आप कह रहे हैं कि मनीष यादव जो परिपक्व नहीं है, बच्चे टाइप हैं, तो फिर भी मनीष यादव के साथ जो हैं, तो फिर भी पार्टी की तरफ से टिकट मिलने का क्या कारण हो सकता है? देखो भाई, टिकट तो उनने देनी है। उनने पिछले चुनाव में भी ऐसी टिकट दी थी। अगर ना देते तो या गठबंधन की सरकार भी ना बनती। अगर बीजेपी ने तीसरी बार अगर अपनी सरकार बनानी है तो टिकट बहुत विनिंग कैंडिडेट को दे, ना कि एवं ही अगर किसी से भी दे दी, कुछ भी कर दियो, वो ना जीते। कैंडिडेट ही जीतेगा जिसकी अपनी खुद की वो है ना, वो जीतेगा, ऐसे ना जीते कोई भी। निर्दलीय उम्मीदवार जो थे राकेश भाई, उनकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है इस बार पार्टी टिकट देगी या वो निर्दलीय उम्मीदवार बनेगी? ये देखो, अभी तक तो निर्दलीय का तौर पे ही सामने आ रही है। एक बार सुनने में आया था कि कांग्रेस पार्टी ने उनको उन्होंने वो लिया है, तो वो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पार्टी नया टिकट मुझे तो नहीं लगता कि दे देगी। तो जीतने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि राकेश भाई ने भी निर्दलीय जीत निकाली, कुमुदनी जी जो है निर्दलीय जीत निकाल, ऐसा कोई चेहरा है वो? नहीं, राकेश भाई के साथ क्या था कि राकेश भाई ने ऑलरेडी पहले 2 योजना जो है ना, बड़ा संघर्ष किया था, और तीसरे में यही था कि यार अब की बार इस बंदे को वोट दे दो। ये सबसे बड़ी सहानुभूति थी उसके साथ में। अच्छा, सिंपत्ति के कारण उन्होंने जीत निकाली? हाँ, वैसे कुछ नहीं था उसका। तो नहीं लगता कि राकेश भाई की धर्मपत्नी जो है वो भी सिंपत्ति के कारण, क्योंकि उनका राकेश भाई का निधन होना, फिर देखो ये तो एक दुख की बात है। वो आदमी तो अच्छा था, अब भगवान का आगे तो किसी की भी ना चले, ठीक है। लेकिन रही बात इनकी जीत हार की, ये तो आगे टाइम बताओगे भाई। ये और हो सकता है जीत जाए, हमें इस बात का तो नहीं, पब्लिक का क्या है क्या नहीं। 2-2 3-3 आ जाए, वोट बढ़ जाए और ये ऊपर आ जाए, ये जीत जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, कलबीर सिंह का कार्यकाल या कलबीर सिंह कैसे नेता हैं, अगर उनको टिकट मिले तो कांग्रेस की तरफ से जीत निकालने वो के तो चांसेस? सोना से मांग रहे हैं। बादशाहपुर से तो वर्धन यादव मेरे ख्याल से टिकट का पक्के दावेदार है। तो ऐसा चेहरा है वो बादशाहपुर से जो वर्धन यादव? यंग लड़का है, अच्छा है। तो किस आधार पर जीत निकल सकती है उनकी? एक जातिगत समीकरण या जातिवाद के कारण? नहीं, जातिवाद तो ना निकलेगी, पर बाकी उसके साथ उसका क्या है कि ये नहीं है, निराधार कांग्रेस को माहौल है। जेजेपी या और अन्य पार्टियों की बात कहीं भी ना है, वो कहीं ना है। या वो हरियाणा कुछ विकास पार्टी, आम वो आदमी पार्टी? कुछ नहीं है, वो आम आदमी पार्टी कहाँ है, आम आदमी चोर की पार्टी। सिर्फ 2 पार्टियां हैं वजूद में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, इन दोनों के बीच ही टक्कर रहेगी। बिल्कुल रहेगी।